मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। जो कहना है जल्दी कहो। क्या आप इसे एक दफा पढ़ेंगे? कौन सी फाइल है ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जो ध्रुव सर साइन करने वाले हैं। इसके तीसरे पेज पे कंडीशन लिखी है जो कंपनी के हिसाब से सही नहीं है। मुझे गलत मत समझिएगा, मगर हमें ये कंडीशन मुश्किल में डाल सकती है बाद में। लास्ट टाइम हमने जो मीटिंग की थी उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस हुआ था, उसमें कुछ चेंजेस की हैं हमारे लॉयर ने। अगर आप चाहें उसे एक बार डिटेल से पढ़ लीजिए। कोई बात नहीं, मैं वेट कर लूंगा। हम लोग डील के लिए तैयार हैं। मेरे ख्याल से ये बिजनेस डील हम दोनों कंपनीज के लिए बेहतर रहेगी। बस तो फिर इंतजार नहीं करना चाहिए। हेलो, मेरे बड़े भाई मुराद सरसलबास। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? मुराद साहब, काफी नाम सुना है आपका बिजनेस में। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। जी शुक्रिया। तुरुक, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, अगर आप लोगों को बुरा न लगे तो। बस हमारी मीटिंग खत्म ही होने वाली है, 2 मिनट में आके आपसे मिलता हूँ। जरूरी बात है तुरुक, कम ऑन। ठीक है, मैं बस कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लूँ, फिर आ रहा हूँ आपके पास। मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ही तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। आओ। कोई प्रॉब्लम है क्या? आपकी थर्ड रिक्वायरमेंट जो आप हमारी कंपनी से चाह रहे हैं वो हमारी कंपनी के लिए फायदेमंद नहीं है, इसलिए एक दफा उसे हमें रिकंसिडर करना पड़ेगा। हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, आपके खिलाफ नहीं। इसलिए मेरे ख्याल से आगे जाके ऐसी कोई सूरत हाल नहीं होगी। मैं भी ऐसा ही सोच रहा हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन हमें थर्ड पॉइंट पे एक दफा फिर बात कर लेनी चाहिए ताकि कंपनी को नुकसान ना हो। लेकिन हम लोग तो इस पे बात कर चुके हैं। हम दोनों कंपनीज के ख्यालात एक ही हैं, मुझे नहीं लगता कि इसकी जरूरत हो। तो फिर तो कोई मसला होना ही नहीं चाहिए। इस पॉइंट को कॉन्ट्रैक्ट में से निकाल देते हैं। मैं समझी नहीं, आपके कहने का मतलब है क्या ये डील कैंसिल है? अगर इस कंडीशन को बरकरार रखा गया तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने दूंगा। शायद आप इस बात का फैसला अकेले नहीं कर सकते। अगर कंपनी को नुकसान हो रहा होगा तो मेरे पास इख्तियार है कि इस फैसले को रोक दूं। तुम्हें भी ये बात समझनी चाहिए। मिस हयात, प्लीज ये कॉन्ट्रैक्ट ले जाइए। आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? बहुत माजरत चाहता हूं आपसे। गुड बाय। थैंक यू सो मच। क्यों किया आपने ऐसा? मेरे रूम में आओ, वहां बात करेंगे। ये कोई प्लेग्राउंड नहीं है भाई। मेरा भी उतना ही हक है जितना आपका। मुझे भी फैसला करने का पूरा हक है। बहुत अच्छे, लेकिन अगर तुम्हारे बचकाना फैसलों से कंपनी को नुकसान होगा तो ये बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। भाई आप हद से आगे बढ़ रहे हो। तुम्हें समझाना बेकार है। बिल्कुल। क्या लगता है आपको मैं बिल्कुल बेकार इंसान हूँ यहाँ पर? मेरा वो मतलब नहीं था। वो तो नजर आ ही रहा है। रुक। रुक जाओ। आप नहीं जा सकते क्योंकि आप अभी बहुत गुस्से में हैं, इसलिए गाड़ी तेज चलाएंगे। देखो, अगर मैंने इस वक्त ड्राइव नहीं की तो मेरा दिमाग फट जाएगा, इसीलिए प्लीज हट जाओ मेरे रास्ते से। फिर ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब जो कुछ भी हो जाए। ये क्या कर रही हो तुम? मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए। बस अब ये समझ लो कि मैं तुम्हारी सीट बेल्ट और एयर बैग हूँ बस। हयात, जाओ यहाँ से। क्या मैं आपकी असिस्टेंट नहीं हूँ? और असिस्टेंट की जगह कहाँ होती है? बॉस के बराबर में ना। आप प्लीज गाड़ी आहिस्ता चलाइएगा, मुझे इतनी जल्दी मरना नहीं है। मरना तो मुझे भी नहीं है। चलो देखते हैं क्या होता है। दुरूक, प्लीज गाड़ी आहिस्ता चलाओ वरना मैं छलांग मार दूंगी गाड़ी से। दुरूक, मैंने कहा भी था कि मेरे साथ मत आओ तुम। तुम वहाँ कहाँ जा रहे हो? ऐसा नहीं करो दुरूक। अरे, अगर तुमने समुद्र में छलांग मार दी तो मैं तुम्हें बचा नहीं सकूंगी, मुझे स्विमिंग नहीं आती है। अरे मैं कोई आशिक नहीं हूँ जो किसी के इश्क में छलांग लगा दूंगा।
नहीं, मगर जैसे तुम यहाँ पर आए तो मुझे लगा कि क्यों हंसा रही हो मुझे? मैं सिर्फ अपसेट हूँ, इसीलिए आया हूँ यहाँ पर। आपने भी तो मुझे हंसाया था जब मेरा मूड अच्छा नहीं था। ये वो सिचुएशन नहीं है। हाँ मैं जानती हूँ, ये ज्यादा तकलीफदेह होगा। थैंक यू सो मच। वैसे तुम्हें क्या लगता है कि भाई ने जो किया वो ठीक था? मैं क्या कहूँ, वैसे ही अक्सर होता रहता है भाइयों में। देखो, जब तुम्हारे भाई के काम के ऊपर बात आती है तो वो किसी की नहीं सुनते। मुझे उनके काम से प्रॉब्लम नहीं है, मैं मानता हूँ वो मुझसे बेहतर जानते हैं, मगर जैसे उन्होंने रोका मुझे लगता है कि उन्होंने आपको एक गलत फैसला करने से रोका है। असल में उन्हें मुझ पे भरोसा ही नहीं है, वरना जो कुछ उन्होंने बोला वो मुझे तो लगता है कि वो चाहते ही नहीं है कि मैं आगे बढ़ूं उनकी तरह। वो कभी बुरा नहीं सोचते आपके लिए। सारी दुनिया एक तरफ और उनका प्यारा भाई दुरूक एक तरफ। हाँ, भाई का प्यार तो देख ही लिया मैंने। उन बातों पर ध्यान मत दो जो तुम्हारे और तुम्हारे भाई के बीच दरार डाल रही हैं। सुन रहे हो ना? उन्होंने जो कुछ भी कहा आज तक मैं मानता आया हूँ खामोशी से, मगर आज दिल दुखाया है बहुत। अगर कोई रात को ज्यादा देर जागे तो मतलब डिप्रेशन में है। काम के साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं डिप्रेशन में नहीं हूँ। कॉफी पियोगी तुम? हाँ हाँ, कॉफी भी पियेंगे। तुम ना भी पूछते तो मैं खुद ही मांग लेती। क्या चल रहा है? पूरे ऑफिस में बातें चल रही हैं जो हुआ आज। दुरूक और तुम्हारी लड़ाई के बारे में सबको पता चल चुका है। दुरूक तो मेरी कॉल ही नहीं उठा रहा। मेरी भी कॉल का जवाब नहीं दे रहा वो। सुनो मुराद, वो तुम्हारा भाई है, छोटी मोटी बातें हो जाती हैं। तुम्हें लगता है ये छोटी बात है? मुझे नहीं लगता। कंपनी के मामले में मेरे फैसले कभी गलत नहीं होते और ये बात वो अच्छी तरह जानता है। पता नहीं इसका बचपना कब खत्म होगा। आज भी वैसे ही जिद्दी हो। तुम्हारे दिमाग को यहाँ कोई भी नहीं पढ़ सकता। ख़ास तौर पर मैं तो बिल्कुल फेल हो गई हूँ। वैसे मेरे पास एक बेहतरीन आइडिया है। मेरे साथ कल शूट पर चलो, क्योंकि काम ही तुम्हारी टेंशन को कम कर सकता है। बताओ कैसा लगा आइडिया? तुम्हें लगता है कि शूट पर जाने से सारे मसले सॉल्व हो जाएंगे? लो सुन लो इनकी। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं कुछ भी सॉल्व कर सकती हूँ। कुछ मुश्किल है भला मेरे लिए? Aşk laftan anlamaz.